मंजर रात का वक्त है। एक गहरा धुंध वाला कपास का खेत जिसके ऊपर खून की तरह सुर्ख पूरा चांद चमक रहा है। हवा की साई साई गूंज रही है। अचानक कपास के पौधों के बीच से एक सफेद बगैर चेहरे वाला साया उभरता है जिसका जिस्म सूखी टहनियों और धागों से बना है। रावी कहते हैं सफेद रंग हमेशा अमन की निशानी नहीं होता। पंजाब की सरहद पर बसे एक छोटे से गांव मियांवाली में फसलों का सफेद रंग रात होते ही कफन जैसा लगने लगता था। दादा दादी कह गए थे सूरज ढलने के बाद कपास के खेतों की तरफ देखना भी मत, क्योंकि वहां वो रहता है जिसे गांव वाले बुनकर द वीवर कहते हैं। मंजर एक पुराने लकड़ी के बोर्ड पर क्लोज अप जिस पर गहरा सुर्ख रंग से लिखा है खेत में जाना सख्त मना है। रावी इसकी एक ही शर्त थी, वो तुम्हें तुम्हारी माँ, तुम्हारे भाई या तुम्हारे किसी बहुत करीबी इंसान की आवाज में पुकारेगा। अगर तुमने 2 बार इसका जवाब दे दिया तो तुम्हारी आवाज हमेशा के लिए इसकी हो जाएगी और तुम्हारा जिस्म कपास का एक सूखा पतला। मंजर मिट्टी के बने एक कमरे का अंदरूनी मंजर। एक लालटेन हल्की सी जल रही है। दादी तेजी से एक सियाह कपड़े को सुई धागे से सी रही हैं, उनके हाथ कांप रहे हैं। जोया खिड़की से बाहर अंधेरे खेतों की तरफ देख रही है। जोया, दादी, बाहर देखें ना, आज हवा में अजीब सी सरसराहट है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई खेतों के अंदर दौड़ रहा है। क्या सच में वहां कोई है? मंजर दादी अचानक सोई रोक देती हैं और गुस्से से जोया की तरफ देखती हैं। दादी सख्त और धीमी आवाज में, खिड़की से दूर हट जोया। कितनी बार कहा है रात के वक्त खेतों की तरफ पीठ करके बैठा कर। वो आवाजें सुनता है और जो इसकी तरफ देखता है वो उसकी भूख बन जाता है। जोया आह भरते हुए खिड़की से दूर हटती है। आप भी ना दादी, ये पुरानी कहानियां सिर्फ बच्चों को डराने के लिए होती हैं। आज के जमाने में उन बातों पर कौन यकीन करता है? दादी दीवार को घोरते हुए संजीदगी से, ये कहानी नहीं है जोया। 40 साल पहले मेरी अपनी सगी बहन रेशमा उसी कपास के खेत में गई थी। सुबह सिर्फ इसका जिस्म मिला जो अंदर से बिल्कुल खोखला था और इसकी चमड़ी की जगह सिर्फ सफेद सूखी कपास लिपटी हुई थी। उसकी आवाज आज भी इस खेत में कैद है। मंजर आधी रात का वक्त, लालटेन बुझ चुकी है। जोया चारपाई पर सो रही है। अचानक बाहर से खिड़की का एक पट जोर से बजता है। ठुक ठुक। एक अजीब सी गूंजती हुई दादी की आवाज बाहर खेतों से आती है। बाहर से आवाज, बिल्कुल दादी जैसी आवाज। जोया बेटा बाहर आ, मेरी लाठी बाहर खेत के पास गिर गई है, जरा मदद कर दे मेरी। मंजर जोया घबरा कर उठती है। वो दादी के बिस्तर की तरफ देखती है, बिस्तर खाली है। वो परेशान हो जाती है। जोया, दादी आप इतनी रात को बाहर क्या कर रही हैं? मंजर जोया घर से बाहर निकलती है। बाहर सफेद धुंध इतनी गहरी है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वो कपास के ऊंचे पौधों के पास पहुंचती है। जोया अंधेरे में पुकारते हुए, दादी आप कहाँ हो? घर वापस चलो, बाहर बहुत सर्दी है। खेतों के अंदर से आवाज, मैं यहीं हूँ जोया, बस 2 कदम अंदर आ जा, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा। रावी जोया भूल गई थी। वो भूल गई थी कि बनकर का पहला वार हमेशा एक धोखा होता है। उसने पहली बार जवाब दे दिया था। मंजर जोया कपास के खेत के अंदर चली जाती है। पौधों की टहनियां इसके पीछे किसी पिंजरे की तरह बंद होने लगती हैं। इसे कुछ दूरी पर एक साया खड़ा दिखाई देता है। जोया, दादी आप वहां खड़ी क्यों हो? कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? मंजर वो साया आहिस्ता से मड़ता है। वो दादी नहीं है, वो एक बहुत लंबा हौलनाक होला है जिसकी आंखें बिल्कुल काली और गहरी हैं और इसका पूरा मुंह सफेद मोटे धागों से सिया हुआ है।
बुनकर, दादी की बिगड़ी हुई गूंजती आवाज में, क्योंकि तुम्हारी दादी तो घर के अंदर सो रही है। जोया। मंजर, जोया चीखने की कोशिश करती है, लेकिन इसके गले से कोई आवाज नहीं निकलती। इसकी गर्दन का रंग सफेद होने लगता है। वो पीछे हटे हुए जड़ों से टकरा कर गिर जाती है। रावी दूसरा जवाब, और जाल मुकम्मल हो गया। जोया की आवाज इसके हलक में ही जम चुकी थी। बनकर आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ने लगा। इसके हाथ लंबी सूखी टहनियों की तरह फैल रहे थे। मंजर, अचानक दादी खेत में आती हैं। उनके एक हाथ में जलती हुई मशल है और दूसरे हाथ में लोहे की दरांती। वो भागते हुए बनकर के इर्द गिर्द के पौधों पर तेल फेंकती हैं। दादी, चीखते हुए, दूर हट शैतान, आज मैं तुझे अपनी दूसरी बच्ची को हाथ नहीं लगाने दूंगी। मंजर, दादी पौधों को आग लगा देती हैं। आग के शोले तेजी से भड़क उठते हैं। बनकर एक खौफनाक चीख मारता है, जिसमें गांव के कई लोगों की मिली जली आवाजें शामिल हैं, और वो जलकर राख होने लगता है। मंजर, दादी रोती हुई जोया को, जो बोलने के काबिल नहीं है, घसीटते हुए खेत से बाहर ले जाती हैं, जबकि पीछे पूरा खेत आग की लपेट में है। मंजर, अगली सुबह, सूरज निकल रहा है। खेत का जला हुआ हिस्सा काला और मुर्दा लग रहा है। जोया और दादी घर के बाहर बैठी हैं। जोया पानी पीती है। उसकी आवाज आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रही है। जोया, कमजोर आवाज में खांसते हुए, दादी, वो खत्म हो गया ना, अब हम महफूज हैं। दादी, नरमी से मुस्कुराते हुए, इसके सर पर हाथ फेरती हैं। हाँ मेरी बच्ची। वो आग में जलकर राख हो गया। अब कोई आवाज नहीं आएगी। मंजर, जोया नीचे दादी के हाथों की तरफ देखती है, जो पानी का ग्लास पकड़े हुए हैं। दादी के नाखून गायब हो चुके हैं, और उनकी जगह उंगलियों की चमड़ी से सफेद कपास के बारीक, तेज रेशे बाहर निकल रहे हैं। मंजर, कैमरा आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटता हुआ दोबारा खेत की तरफ जाता है। कुछ दूरी पर हरी फसल के बीच से एक और साया उभरता है। खेत के अंदर से दादी की रोती हुई आवाज आती है, जोया, मुझे बचाओ, वो मेरे रूप में घर के अंदर चला गया है। मंजर, अचानक स्क्रीन बिल्कुल ब्लैक हो जाती है और एक जोरदार डरावनी म्यूजिक टोन प्ले होती है। रावी कपास का खेल कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि जब एक बनकर जलता है, वो अपने पीछे एक नया धागा छोड़ जाता है।